हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए क्रिप्टो लाइव एग्जीक्यूशन वीडियो में। तो अपॉर्चुनिटी आ गया है, मार्केट कंडीशन बन गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करूंगा। तो सेल साइड का ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे। टोटल 10 लॉट्स आज के दिन यहाँ पर मैं शॉर्ट करूंगा। तो सेलिंग ऑर्डर यहाँ पर मैंने कंफर्म कर दिया है। कोई भी पार्ट्स में एंट्री आज के दिन नहीं लिया गया है। डायरेक्ट वन शॉट 10 लॉट यहाँ पर मैंने सेल किया है। सो देखिएगा, कंफर्मेशन आ चुका है। जो स्टॉप लॉस आज का प्लेसिंग होगा, ये बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस आज के दिन हम बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखने वाले हैं। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। सो नियर अराउंड से आज का स्टॉप लॉस जाएगा करीब करीब $1700 के करीब। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। आज के ट्रेड का एक्सपेक्टेशन है कि सपोर्ट्स यहां से, ये जो सपोर्ट मार्केट सस्टेन कर रहा है, ये सपोर्ट का टेस्टिंग देख सकते हैं मल्टीपल टाइम हो चुका है। तो ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ जाना चाहिए। सो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आज का ये सेल साइड का ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट किया गया। प्रॉपर कंफर्मेशंस देखेंगे तो आ गया है कि बाइंग साइड का स्विंग था। अब आप इसमें देखोगे 2 बार रिजेक्शन ऑलरेडी आ गया है। तो यही कंफर्मेशन है कि सेलिंग साइड 2 कैंडल्स थी। एक बार बायर ने यहां पर ट्राई किया पुश करने का, बट अनसक्सेसफुल रहा। अगली कैंडल में देखेंगे पूरा बायर को क्या किया, सेलर ने कंज्यूम कर लिया है। अगेन बायर एंटर हुआ सेम सपोर्ट से, ट्राई टू पुश द मार्केट अप, बट अगेन देखेंगे 2 कैंडल में क्या हुआ, मार्केट सेल ऑफ हो रहा है। तो बाइंग मोमेंटम जो है वो 3 बार टोटल देखेंगे तो ये छोटे स्विंग में ही रिवर्स हो चुका है कि पहला बायर यहां है, दूसरा बायर अगेन सस्टेन करने की कोशिश, तीसरा बायर। तो 3 टाइम जो फेलियर है बायर्स का ये हो चुका है, जिसके कंफर्मेशन पर आज का ट्रेड लिया गया। अब ओवरऑल देखिएगा, आज का ट्रेड उसी सेम पैटर्न पर एग्जीक्यूट किया गया है जो हमने अभी रिसेंटली जो नया सिस्टम है डिसाइड किया कि हम ट्रैपिंग पर काम करेंगे। कि मार्केट देखिए इतना अनसर्टेन है कि किसी भी डायरेक्शन का एक्सपेक्टेशन रखना मार्केट स्विंग के नेचर पर यहां पर काफी ज्यादा अनसर्टेन है। क्रिप्टो मार्केट में, इंडियन मार्केट में वो चीजें काफी अच्छा काम करते हैं कि हम पैटर्न देखते हुए, मार्केट का प्रीवियस बिहेवियर देखते हुए वी एक्सपेक्ट सर्टेन टाइप ऑफ मोमेंटम। बट यहां पर क्या होता है कि अगर हम वैसा एक्सपेक्ट करेंगे तो मार्केट बाइंग साइड गया, फिर वहीं से सेलिंग साइड, एक चैनल में रेंज में मार्केट ज्यादा परफॉर्म करता है। और ब्रेकआउट देगा तो मोमेंटम भी अच्छा आता है, बट यूजुअली रिवर्सल्स काफी ज्यादा होते हैं इसमें। एंड जनरली ये अगेन मैं चार्ट्स के थ्रू अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो इंडियन मार्केट्स में क्या होता है कि हायर स्विंग बना, हायर लेवल गया, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि स्ट्रेंथ है, तभी सेलर ने नीचे गिरने नहीं दिया। बट इसमें क्या होता है कि गिरने के बावजूद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर अगेन सेल ऑफ हो जाएगा सेम लेवल पर अगेन बाइंग हो जाएगा। हम सोचेंगे अब यहां से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आने वाला है, रेजिस्टेंस टेस्टिंग हो रहा है, बट अगेन सेम सपोर्ट लेवल पर गिर जाएगा। तो ये अनसर्टेन बिहेवियर बीटीसी में देखने को या क्रिप्टो मार्केट में देखने में काफी ज्यादा मिलता है। तो इसलिए हमने क्या सिस्टम डिसाइड किया था कि वी विल फर्स्ट वेट फॉर द मार्केट ट्रैपिंग क्रिएशन, कि ट्रैपिंग बनने का वेट करेंगे। जब इनफ स्विंग ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा तब वहां पर हम मार्केट कंडीशन के बेस पर वहां पर अपने डिसीजन एंड पोजीशन को अलाइन करेंगे। अभी करेंटली अगर चार्ट देखेंगे तो क्या ट्रैपिंग हो रहा है, तो सेम रेंज में मार्केट चल रहा है। एंड इस पर्टिकुलर रेंज में देखेंगे ये लोअर लेवल है, ये हाई लेवल है। अब इस रेंज में क्या हुआ है, मार्केट पहले तो प्रीवियस डेज में क्या किया है, हाई लेवल पर गया है, बीटीसी अगेन रिकवर किया है, 70,000 का हाई करेंटली यहां पर मार्केट ने टच किया है। तो टच होने के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट देखा गया। अब रिट्रेसमेंट में ये चैनल यहां पर क्रिएट हो रहा है कि मार्केट गिरने के बाद सपोर्ट से पहली बार बायर देखेंगे तो यहां पर एंटर हुआ और बायर ने हाई लेवल ले जाने की कोशिश की, बट बायर सक्सेसफुली होल्ड नहीं कर पाया और सपोर्ट पर अगेन मार्केट आ गया। तो सबसे पहला जो बायर ट्रैपिंग है वो इस पर्टिकुलर स्विंग में हुआ है। तो अब ट्रैपिंग हो गया। इंडियन मार्केट्स में हम क्या करते थे कि ट्रैपिंग हो गया, सपोर्ट पर आ गया है, अब अगर लोअर हाई बनेगा तो हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। एंड मैक्सिमम ऐसे केसेस क्या करते हैं, निफ्टी में, स्टॉक्स में काम कर जाते हैं, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड होता है। बट यहां पर क्या देखने को मिलता है कि मार्केट मल्टीपल टाइम सेम लेवल्स का रिवर्सल कर देता है। इवन हमने यहां सेल किया है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहां से अगेन हाई पर चला जाए। बट अगर मल्टीपल टाइम ही रिवर्सल हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाता है कि एक चैनल का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं से क्रिएट होगा। एक ट्रैपिंग यहां हो गया, फिर सेलर कोशिश किया, फिर बायर हाई लेवल पर ले गया, बट हाई लेवल क्या होल्ड कर पाया,
नहीं कर पाया तो ये दूसरा ट्रैपिंग हो गया। जब रिवर्सल आ गया, तो रिवर्सल आएगा तो क्या होगा, जो लोगों ने ये बाइंग स्विंग में होल्ड करके रखा है दे विल फेस लॉसेस इनटू द मार्केट, वो पोजीशन एग्जिट करेंगे एंड फ्रेश सेल भी मार्केट में एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो 2 बार ट्रैपिंग हो चुका है। इसके बाद सेलिंग आने के बाद एक छोटा बाइंग स्विंग ये है जिसमें बायर सस्टेन नहीं किया, मार्केट लगातार सेलिंग स्विंग की तरफ यहां पर सेल ऑफ हुआ। तो आज का जो पोजीशन है ये 2 बार ट्रैपिंग होने के बाद जब सपोर्ट्स पर आ गया एंड सपोर्ट्स पर आने के पहले भी बायर्स ट्राइड टू पुश द मार्केट बट सक्सेसफुल नहीं रहा। तो सपोर्ट पर आने के बाद जब फेलियर हो रहा है कि बायर ट्राइड टुडे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सपोर्ट, जैसे मैंने आपको यहां पर माइक्रो एनालिसिस बताया कि बायर ट्राइड हियर टू सस्टेन द मार्केट की 3 टाइम बायर ने कोशिश की है बट क्या हुआ, अल्टीमेटली फेलियर हुआ है। तो इसी एक्सपेक्टेशन पर हमने सेल किया है कि अब सपोर्ट यहां से ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए एंड एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। सो आज का ये पर्टिकुलर ट्रेड एक स्कैल्पिंग ट्रेड है, बहुत बड़े टारगेट्स हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सिंपल 1:1 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे जो कि सेफेस्ट साइड का टारगेट आज के दिन होने वाला है। सो $1700 का लॉस है, तो सिमिलर टारगेट क्या करूंगा यहां पर आज के दिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट अगर गिरेगा तो इतना टारगेट सपोर्ट ब्रेकडाउन के पहले ही इतना टारगेट क्या होगा हमको इजीली आज के दिन मिल जाएगा। तो $1700 का ही टारगेट सेट है, $1700 का स्टॉप लॉस सेट है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दी रिवर्सल ईयर की 3 बार जो ये बायर है इसका यहाँ पर रिवर्सल हो चुका है, तो चौथी बार बायर अगेन प्रीवियस हाई तक ले जाएगा इसका एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर ले जाएगा तो दैट विल बी अ नेगेटिव फैक्टर, इसलिए स्टॉप लॉस टाइट रखा गया है कि अगर ले जाता है तो हम इस ट्रेड को लॉस में बुक कर लेंगे, तो इसलिए छोटा लॉस भी हो जाएगा। एंड मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेक्टेशन आता है तो इजिली 1:1 का टारगेट आज के दिन यहां पर कैप्चर करने को मिल जाएगा। अब देखिएगा टारगेट रेशियो छोटा क्यों रखा गया है, क्योंकि इजिली अचीव हो जाए। कॉज प्रीवियसली कुछ ट्रेड्स में हमने लगातार टारगेट हिट किया है। $30,000 के साथ ये अकाउंट स्टार्ट किया गया था, करेंटली $34,000 का करेंटली अकाउंट साइज हो चुका है। तो इसलिए सेफर साइड पर क्या किया गया है कि लगातार टारगेट है तो आई एम नॉट विलिंग टू रिस्क माई प्रॉफिट्स हियर, तो इसलिए सिर्फ $1700 का स्टॉप लॉस लगाया गया है। और अगर एक टारगेट और आज के दिन आ जाता है तो थोड़ा और हमारे पास क्या हो जाएगा, सेफ्टी नेट हो जाएगा, एक कुशन हो जाएगा कि करीब करीब 34,000 चल रहा है तो $36,000 के करीब हमारा जो करंट पोर्टफोलियो साइज है वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रेड से हम क्या होगा फिर थोड़ा एक और अच्छे रेशियोज पर काम कर सकेंगे एंड स्टॉप लॉस हिट होने का थोड़ा वो डर नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ प्रॉफिट बना लिया है। अगर स्टॉप लॉस जाएगा ज्यादा बड़े टारगेट एक्सपेक्टेशन के चक्कर में तो हमारा लॉस क्या होगा, जेब से नहीं जाएगा, पॉकेट से नहीं जाएगा, जो प्रॉफिट कमाया है उसका लॉस जाएगा। सो नेक्स्ट ट्रेड से अगर ये ट्रेड में टारगेट होता है तो हम रेशियोज को इंप्रूव करेंगे और छोटे रिस्क के साथ थोड़ा ज्यादा टारगेट रेशियो 1:2, 1:3, 1:4 कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बट होता क्या है देखिएगा कि जब रेशियो बढ़ा देते हैं हम तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है लेकिन फिर चांसेस ऑफ हिटिंग दी स्टॉप लॉस भी बढ़ जाता है, क्योंकि कंपैरिजन में टारगेट और स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। सो करेंटली देखेंगे तो पोजीशन अगेंस्ट में जा रहा है, वी आर इन अ लॉस ऑफ $1,000 एंड एक्सपेक्टेशन तो नहीं था वीकनेस जितना यहाँ पर बना हुआ है, 3 बार रिजेक्शन आ गया, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग रिवर्सल हियर, बट फिर भी रिवर्सल आया। देखेंगे स्टॉप लॉस चेंज नहीं किया जाएगा, 2 बार ट्रैपिंग हो चुका है एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में वीकनेस है कि ये अगर मेजर रेंज अगर एनालाइज करेंगे तो मेजर रेंज में क्या हुआ है, हाई से सेलिंग आया है, सेलिंग आने के बाद मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हुआ है बट मार्केट हाई लेवल पर नहीं जा पाया, लोअर हाइस के साथ क्या हुआ है, सेलिंग देखने को मिला है। सो ब्रेकडाउन ही यहाँ से एक्सपेक्टेड है एंड टारगेट हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड है, छोटा रखा गया है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे देखिए रिजेक्शन आने लगा है तो प्रीवियस हाई तक नहीं जाना चाहिए, अगर जाएगा तो थोड़ा बहुत और ऊपर पुश कर सकता है, तो इट्स बेटर टू एग्जिट द ट्रेड हियर ओनली। तो स्टॉप लॉस बराबर सेट है, टारगेट बराबर सेट है एंड वेट करेंगे, इसको देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है। लास्ट ट्रेड हमारा टारगेट था करीब करीब $1,500, यहाँ पर हमने टारगेट लास्ट ट्रेड में बुक किया था। सो करंट ट्रेड इज रनिंग इन अ नेगेटिव ऑफ $1,000 एंड जो लास्ट ट्रेड का प्रॉफिट है वो चला जाएगा आज के ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस जाता है। करीब करीब $1,500 का टारगेट था, तो $1,700 का लॉस आज के दिन होगा अगर रिवर्सल होता है। बट अभी भी मैं कह रहा हूं जैसे कि ये वीक बन रहा है, मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है, तो एक ही रिजेक्शन काफी होगा टारगेट लाने के लिए। रिजेक्शन आ गया है, अगले ही सेलिंग में क्या होगा, टारगेट आने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो वेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जैसा ही मार्केट परफॉर्म करेगा मैं आप सभी को अपडेट करूंगा।
ओके, सो ट्रेड करेंटली नियर दी स्टॉप लॉस आ गया है एंड एज वी कैन सी कि स्टॉप लॉस हमारा आज के दिन यहाँ पर चला गया है, तो वी हैव बुक्ड अ लॉस, जैसे कि देख सकते हैं $1728 का यहाँ पर लॉस हुआ है, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड इन टूडेज ट्रेड। तो आज का जो देखिएगा ट्रेड था वो सेफ साइड पर ही मैंने एग्जीक्यूट किया था कि विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड स्मॉल टारगेट की, क्योंकि जो मार्केट कंडीशन था तो कंफर्मेशन काफी अच्छा आ गया था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक और अगर टारगेट हम हिट कर लेंगे तो एक बेटर जो सेफ्टी नेट है हमारा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। बट देखिए एज वी ऑल नो कि मार्केट्स है एंड हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। सो आज के दिन वी हैव लॉस्ट सम अमाउंट विच इज नियर अराउंड से इंडियन रुपीज में देखेंगे तो करीब करीब 1,50,000 के करीब, विच इज $1,700। सो एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जो भी हमने लूज किया प्रॉफिट अमाउंट में से ही लूज हुआ। एंड अभी अब देखिएगा जैसे मैंने कहा कि अगर रिवर्स होगा तो देयर विल बी एक्सपेक्टेशन कि अगेन यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, हाई लेवल पर जाने की कोशिश करेगा। तो हाई लेवल बिल्कुल रिवर्स हो सकता है, बट अभी कंफर्मेशंस आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट ऑन मेकिंग और प्लेसिंग अ सेल ऑर्डर हियर कि रिवर्सल होता है, बाइंग साइड अच्छी बात है, लेकिन अगर बाइंग साइड होने के बाद अगर फिर से बायर ट्रैप होता है और मार्केट रिवर्स होने लगता है तो देन आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन प्लेसिंग एन ऑर्डर हियर, क्योंकि सेल साइड का ही ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है एंड अल्टीमेटली सेलर अब यहाँ पर ट्रैप होना स्टार्ट हो गया है एंड हम भी एक ट्रैपर ही आज के दिन हो गए कि हम भी यहाँ पर ट्रैप हो गए कि सेलिंग साइड है, बायर ऑलरेडी 2 बार ट्रैप हुआ था, सेलिंग साइड स्विंग था, डोमिनेशन अच्छा था, बट रिवर्सल हुआ तो हम भी यहाँ पर आज के दिन ट्रैप हो गए। सो जो भी नया जो क्रिप्टो का जो भी ट्रेडिंग वीडियोस आएगा वो इस पर्टिकुलर नए चैनल पर आएगा एंड प्रीवियस चैनल को हम यूजुअली मेनली फोकस करेंगे निफ्टी पर। सो ये नया चैनल है, इसका आपको अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपको नहीं आएगा। तो अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो अब से इस नए चैनल पर ही आएंगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड जैसे कि आई एम यूजिंग दिस एक्सनेस टर्मिनल फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन, तो एक्सनेस में अभी देखिएगा इंडियन बैंक अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट करेंटली का जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया है। तो जो भी लोग ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में तो डेल्टा एक्सचेंज विल बी अ गुड ऑप्शन। तो इसका भी जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहां से आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एंड जो डेल्टा एक्सचेंज ही क्यों, क्योंकि जो अभी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, जो बेटर फीचर्स फंक्शंस हैं या जो टर्मिनल है, जैसे मुझे भी आपने यूज करते हुए देखा है डेल्टा एक्सचेंज एंड इट्स FIU रजिस्टर्ड एंड रजिस्ट्रेशन है, सारी चीजें सॉर्टेड है, तो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।